नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। और नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले टॉपिक पढ़े हमने संख्या। और संख्या के अंदर ही हम आज पढ़ेंगे डेसिमल पढ़ेंगे। और डेसिमल के बारे में हम पहले भी जान लिए थे, आज हम उनका विस्तार से जानेंगे। दशमलव संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल नंबर्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक शांत संख्या, दूसरा अशांत। इस इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसे नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने पहले जाना था शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। जो दशमलव के बाद में फाइनाइट नंबर के, दशमलव के बाद में फाइनाइट नंबर हो, मतलब दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या हो, उन्हें क्या बोलते हैं? हमें शांत। और अशांत जो दशमलव के बाद में इनफाइनाइट नंबर्स हो, क्या हो? इनफाइनाइट नंबर्स हो या इनफाइनाइट अंक हो। कितने अंक हो? इनफाइनाइट। और यहाँ पे फाइनाइट अंक हो। तो इन्हें, इसे क्या बोलते हैं? शांत। और इन्हें क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? शांत के बारे में जानते हैं। शांत संख्या होती है 0.5, जैसे 0.12, 0.625, इस प्रकार से नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 0.78432। मतलब दशमलव के बाद में एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी संख्या? एक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, और यहाँ पे कितनी है? 5 है। इसी इनको अब क्या करेंगे? हमें भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में। तो जैसे 0.5 है, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले सबसे पहले क्या कर लेंगे? इसके नीचे एक मान लेंगे। अब ये देखेंगे कि दशमलव के बाद में कितने अंक है, उतने जीरो नीचे उतार देंगे एक के साथ, और ये हो जाएगा 5/10। इसी प्रकार से दूसरा 0.12 है, तो इसके नीचे एक मान लो। अब देखो कि दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2, तो नीचे कितने जीरो उतर जाएंगे? 2 जीरो उतर जाएंगे, दशमलव हट जाएगा। इसी प्रकार से अगला नंबर है जैसे 0.625। अब इसे हम लिख सकते हैं 625/1000। ठीक। अगला नंबर है हमारा 0.78432। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे? दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 5, तो एक के साथ कितने जीरो उतर जाएंगे? 5 जीरो उतरेंगे, और यहाँ पे दशमलव उठ जाएगा 78432। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? शांत संख्या को हमें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमें क्या दे दे कि भिन्न में कोई संख्या दे दे, P/Q के रूप में कोई संख्या दे दिया, और हमें पूछे कि शांत है या अशांत, तो हमें उसका कैसे पता पड़ेगा? तो ये जो भी कोई नंबर
P अपॉन Q के रूप में हो, तो इसमें जो P है ये क्या है, अंश, और नीचे जो Q है ये क्या है, हर है। ठीक, जो Q के स्थान पर, P के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन Q के स्थान पर क्या होने चाहिए, 2 की पावर n, 5 की पावर m और 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। या तो 2 की पावर n होना चाहिए, या 2 की पावर m होना चाहिए, या 2 की पावर n गुणा m होना चाहिए, तो ही वो संख्या क्या हो सकती है, शांत होगी, अन्यथा वो क्या होगी, अशांत। अगर उनके स्थान पर जैसे 1/3 आ गया, इसी प्रकार से 2 गुणा 3 आ गया, तो ये क्या होंगी, अशांत होंगी। तो इस प्रकार के नंबर, जैसे मैं कोई भी नंबर ले लिया n, इसके नीचे जैसे 2 हो, या इसके नीचे 2 की पावर 2 हो, या n/2 की पावर 3, इसी प्रकार से n/2 की पावर n हो, स्मॉल n, ये सभी क्या होंगे, शांत नंबर होंगे। अगर इनके स्थान पर इस प्रकार से हो, n/5, n/5 की पावर 2, n/5 की पावर 3, और इसी प्रकार से n/5 की पावर m के रूप में हो, तो ये सभी नंबर क्या होंगे, शांत होंगे। अगला नंबर जैसे n/2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, या n/2 की पावर 2 गुणा 5, या n/2 की पावर 3 गुणा 5, या 2 गुणा 5 की पावर 2, या 2 गुणा 5 की पावर 3, या n/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, या n/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। इस प्रकार से कोई भी नंबर हो, वो सभी क्या कहलाएंगे, शांत कहलाएंगे। 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, इस रूप में कोई भी नंबर हो, सभी क्या कहलाएंगे, शांत कहलाएंगे। अब इन्हें चेक भी कर लेते हैं कि ये शांत कैसे हैं। जैसे पहला नंबर मैं ले लेता हूं 3/2, कोई भी नंबर, जैसे वहां पे कोई भी प्राकृतिक नंबर ले सकते हैं, या प्राकृतिक हो या ऋणात्मक नंबर हो, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, p के स्थान पर कोई भी पूर्णांक नंबर हो सकता है, पूर्णांक संख्या, और q के स्थान पर 2 की पावर n, 5 की पावर m, या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। तो इसको हल करते हैं। यहां पे देखो, इसको क्या करेंगे, हमें 10 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, 5 ऊपर गुणा कर देंगे और 5 नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसका मान क्या आ गया, 3 पंजो 15, और नीचे कितना आ गया, 10। तो यहाँ पे 10 का भाग देंगे तो क्या मान आएगा, 1.5। तो आप ये देखो कि 10 के बाद में कितने अंक आ रहे हैं, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक शांत है। लेकिन यहाँ से भी देखो कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1, तो 10 के बाद में कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएगा। इसी प्रकार से दूसरा नंबर 3/2 की पावर 2। अब इसको हम किससे गुणा करेंगे, 5 की पावर 2 से, और नीचे भी 5 की पावर 2 से। समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर मान क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे आ गया 3 गुणा 25/100। आप इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, 4 और 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 25 बराबर 100। जब इन दोनों के घात हम बराबर कर रहे हैं तो एक के साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 2। यहाँ पे कितना आ गया, 75, और नीचे कितना हो गया, 100।
तो 100 का भाग देंगे तो कितना आया 0.75। और ये नंबर कौन सा था, ये नंबर था 3/2 की पावर 2। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 2। तो जितनी इसकी घात होगी ना उतने ही अंक क्या होंगे दशमलव के बाद में होंगे। इससे अगला प्रश्न है, जैसे तीसरा प्रश्न ले लो 3/2 की पावर 3, ठीक। अब इसको मैं किससे गुणा करूंगा, ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुणा करूंगा, नीचे भी 5 की पावर 3 से। तो इनको गुणा करने पर 3 गुणा 125 बटा इनके पावर कितनी है 2 और 5 की 3 है, तो यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगा। अब इनको गुणा करो 375 बटा 1000, तो 3 अंकों के बाद में क्या लग जाएगा दशमलव। तो एक निश्चित संख्या के बाद में दशमलव है, मतलब ये शांत है। और यहाँ पे देखो कि 2 की पावर कितनी है 3, और यहाँ पे कितने अंकों के बाद में दशमलव है 3 अंकों के बाद में है। चौथा प्रश्न है, अगर इस प्रकार से कोई नंबर हो 3/5, अब 2 के स्थान फिर क्या ले रहा हूं मैं 5। अब मैं इसे किससे गुणा करूंगा 2 से ऊपर गुणा कर देता हूं और 2 से ही नीचे गुणा कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 और नीचे कितना आ गया 10। तो इसको मैं किस रूप में लिखूंगा 0.6। तो यहाँ पे देखो कि 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे कितने अंकों के बाद में आ रहा है 1 अंक के बाद में आ रहा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न 3/5 का स्क्वायर। अब मैं इसे किससे गुणा करूंगा 2 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर से। तो ऊपर कितना आ गया 3 गुणा 4, और नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो लगा देना 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे पावर 5 के साथ भी 2 है और 2 के साथ भी कितने हैं 2 है। यहाँ पे 12/100। अब यहाँ पे नीचे कितने जीरो हैं 2, तो 2 अंकों के बाद में क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये संख्या इस प्रकार थी 3/5 की पावर 2। तो आपने देखा कि 5 के साथ कितनी पावर है 2, तो यहाँ पे दशमलव के बाद में कितने अंक आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। छठा प्रश्न है, अगर ये प्रश्न इस प्रकार हो कि 3/2 गुणा 5। अब आप यहाँ देख रहे हो कि 2 की पावर भी 1 है और 5 की पावर 1 है, तो हम किसी संख्या से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की पावर बराबर है। तो इनको लिख देंगे 3/10, और यहाँ पे देखो 0.3। तो यहाँ पे कितने दशमलव के बाद में 1 के बाद में। अब यहाँ पे 1 के बाद में क्यों आया, क्योंकि 2 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है, इनकी पावर जुड़ेंगे नहीं। इसमें देखेंगे कि जिस भी संख्या 2 हो या 5, उनमें से जिसकी अधिकतम संख्या होगी उतने ही दशमलव के बाद में अंक होंगे। सातवां प्रश्न 3/2 की पावर 2 गुणा 5। यहाँ पे देखोगे कि 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो मैं किससे गुणा करूं 5/5 से। तो ये मान कितना हो जाएगा 3 गुणा 5, नीचे 2 स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ गया 100। तो क्या आ गया 0.15। अब आप देखो कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी 2 और 5 की पावर 1 थी, तो यहाँ पे अधिकतम अंक कितने होंगे दशमलव के बाद में 2, क्योंकि 2 के अधिकतम अंक कितने थे 2 और 5 के 1 था। भाई 2 की पावर तो 2 थी और 5 की पावर 1 थी, इनमें से अधिकतम अंक कितना है 2। तो यहाँ पे कितने अंक आएंगे दशमलव के बाद में 2 अंक आएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 3/2 की पावर 3 गुणा 5। तो अब इन
मैं इसे किससे गुणा करूंगा, 2 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर और बटा 5 का स्क्वायर। तो इसे लिखूंगा 3 गुणा 25, नीचे कितने आ जाएगा 1000, तो यहां पे कितना आ गया 75 बटा 1000। अब यहां देखोगे नीचे कितने जीरो 3, तो 3 अंकों के बाद में क्या आएगा 0, लेकिन यहाँ पे तो अंक कितने हैं 2 ही, तो मैं 75 को इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो यहाँ पे कितने अंक हो गए 3, क्योंकि इसके आगे 0 लगाने से इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाईं साइड में कोई भी 0 लगा दें तो ये 75 का 75 ही रहेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.075। अब आपने देखा कि 2 की पावर अधिकतम कितनी थी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे अंक कितने आए, दशमलव के बाद में 3 अंक आए। इस प्रकार से हम संख्या लिख सकते हैं। आपके पास एग्जाम में प्रश्न आएगा इस प्रकार का कि इन संख्याओं को जोड़ो, तो उनमें आप देखोगे कि किसी अंक की अधिकतम क्या है। जैसे 2, एक प्रश्न ले लेता हूं इसी का। जैसे कोई नंबर इस प्रकार है 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 4 के रूप में, या ऊपर नंबर कोई भी ले लो। यहाँ पे नंबर m है और यहाँ पे 2 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 3, इस प्रकार से a 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 5। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर हो तो उनमें कितने अंक के बाद में दशमलव होगा। तो यहाँ पे अधिकतम अंक देखो 2 के कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो एक नंबर ऐसा होगा जो दशमलव के बाद में कितने अंक होंगे 8 अंक होंगे। इस प्रकार से कोई नंबर आएगा आपके पास, तो आपको उसमें से 4 ऑप्शन होंगे A, B, C और D, जिसमें से एक अंक ऐसा होगा जिसके अंदर क्या होंगे दशमलव के बाद में 8 अंक होंगे। तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। अगर सभी के हैं तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर सभी के अंक असमान हैं तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। इनमें से क्या देखोगे अधिकतम अंक कितना है। अब हम आते हैं अशांत पर। अशांत संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक आवर्ती, दूसरा होता है अनावर्ती। इसे बोलते हैं रिपीटिंग नंबर इंग्लिश में। इसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक, तो यहाँ पे अशांत के नाम से हमें पता पड़ रहा है कि ऐसा नंबर जो अनंत तक चलता हो, जिसके अंक क्या हो अनंत तक चलते हो। और अनावर्ती का आवर्ती का मतलब ऐसा अंक जिनकी बार बार आवर्ती हो रही हो, और अनावर्ती का मतलब ऐसा नंबर जिनकी आवर्ती नहीं हो रही हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें से आवर्ती। तो आवर्ती के अंदर नंबर कौन से होते हैं, जैसे 0.3333 और अनंत तक। तो इन नंबरों को लिख सकते हैं हम 0.3 पर भार। जैसे 0.1616 और वो अनंत तक चल रहे हैं, तो इन नंबर को लिखेंगे हम 0.16 पर भार। तो हम इनके बारे में जानते हैं। ये नंबर जैसे नंबर होते हैं 0.x पर बार, मतलब एक अंक ऐसा है x जो बार बार आवर्ती हो रही है और अनंत तक चल रहा है। दूसरा नंबर
0.xy पर भार, तीसरा नंबर 0.xy और z पर भार, चौथा नंबर इस प्रकार का कि 0.x सिंगल y पर भार, पांचा 0.xyz, जिसमें से क्या z पर ही भार होगा, मतलब दो अंक तो मतलब इस तरह रहेंगे और फिर z की क्या होगी, बार बार आवर्ती होगी। छठा नंबर 0.xy और z पर भार, x y z पर भार। अब हम इनको क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में। तो सबसे पहले 0.x बार को लिखेंगे, तो इस नंबर को लिखोगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, x बटा 9। सेकेंड नंबर को 0.xy पर भार है, तो यहां पे क्या होगा, दो संख्याओं पे भार है तो दो नीचे आ जाएगा। तीसरा नंबर 0.xyz, तीन संख्याओं पे भार है, तो यहाँ पे नंबर किस प्रकार से लिखा जाएगा, भिन्न में xyz बटा 3, 9 नीचे आ जाएगा। चौथा 0.xy पर भार है, तो इस प्रकार के नंबर को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे x पर भार नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, हमें माइनस कर देंगे इसमें, और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखेंगे कितनी संख्याओं पर भार है, एक पर, तो 1 9 नीचे उतार दो पहले। कितनी संख्याओं पर भार नहीं है, एक पर, तो 1 0 उतार दो। अगला पांचवा 0.xyz पर भार, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो xyz, तो किस किस संख्या पर भार नहीं है, xy पर, तो xy क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, और नीचे क्या आएगा, एक संख्या पे भार है तो 1 9 उतार दो, दो संख्याओं पर भार नहीं है तो 2 0 उतार दो। इसी प्रकार छठा 0.xyz, तो यहाँ पे दो संख्याओं पर भार है, y और z पर, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे xyz माइनस x, क्योंकि x पर भार नहीं है और यहाँ पे दो संख्याओं पर भार है तो दोनों नीचे उतार दो, एक संख्या पर भार नहीं तो एक 0 उतार दो। अब ये नंबर इस प्रकार से क्यों लिखे गए उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे 0 पॉइंट कोई नंबर है, x बराबर 0.3 पर भार है, कितने पर भार है, 3 पर भार है, तो इसका मतलब ये नंबर किस प्रकार से 0.333 और अनंत तक चल रहा है, इनफाइनाइट, और इसको समीकरण नंबर मैं 1 दे देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको 10 से गुणा करता हूं। 10 से क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ पे 3 की आवर्ती हो रही है, तो मेरे को क्या करना है, 3 को क्या करना है, मेरे को बाहर निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3.333 और अनंत तक चल रहा है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 2 में से एक को घटा देते हैं, एक को घटाने पर तो 10 में से एक x गया तो कितना x बच गया, 9x। यहां पे देखो कि जो ये नंबर हैं
ये सभी नंबर वही हैं, तो इनमें से घट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। आगे x के गुणा में क्या है 9, तो गुणा में संख्या होती है तो बराबर के दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, बटा में चली जाएगी। तो ये नंबर क्या हो गया 3/9। अब मैं इस नंबर को अगर डायरेक्ट इस प्रकार से लिखा होता तो मैं क्या लिखता, 3/9 ही तो लिखता, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3/9। तो ये इस प्रकार से नंबर चेंज होते हैं। अगला नंबर है जैसे अगला नंबर कोई है 0x बराबर 0.5353 इस प्रकार से कोई नंबर है, ठीक। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पे कितने अंकों की आवर्ती हो रही है, 2 अंकों की, तो मैं क्या करूंगा, इसको 100 से गुणा करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अंक बाहर निकल जाएंगे, तो 53.5353 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। दशमलव के बाद में जो अंक होते हैं वो सिंगल बोले जाते हैं, ऐसे नहीं बोल जाएंगे 53 ये सिंगल बोले जाएंगे 5353। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो घटाने पर क्या आया 99x, और यहां पे कितना बच जाएगा 53। अब 99 का इसके अंदर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 53/99। अब आप देखो कि कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ है 0.53 पर भार, तो इसे आप भिन्न के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे 53/99। कितनी संख्या पर भार था, 2 पर था, 2 9 उतार देते, तो इतना बड़ा नहीं करके हम क्या कर देंगे, इसको बिल्कुल छोटा सा हल निकाल लेंगे। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कई बार हमारे क्या होता है दिमाग के अंदर से निकल जाता है कि इसके नीचे कितना है, तो हम इससे सोल्व कर सकते हैं। और वैसे मैं हर चीज़ का बेसिक से पढ़ाने का तरीका बेसिक से पढ़ाता हूँ मैं, तो मेरे को हर चीज़ बतानी पड़ती है, ये क्यों आ रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। अगला सवाल है इसी प्रकार से x बराबर 0.5 सॉरी यहाँ पे दूसरा नंबर है, जैसे 4 3 3 3 3 और अनंत तक चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 तो रुक रहा है और उसके बाद में जो नंबर हैं, दशमलव के बाद में एक 4 तो रुक गया और उसके बाद में जो नंबर हैं उनकी आवर्ती हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने पर क्या होगा, एक 4 बार आ जाएगा और 3 3 की आवर्ती इसी प्रकार से रहेगी। अब मैं इस संख्या को इस रूप में लिख सकता हूं क्या, 4 + 0.333 और अनंत तक। अब 4 को क्या करूंगा, मैं इस दूसरे पक्ष में बाईं साइड में लेके आऊंगा, -4 बराबर 0.333 और अनंत तक। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। यहां पे किसकी आवर्ती हो रही है, 3 की आवर्ती हो रही है, तो मैं इस संख्या को किससे गुणा करूंगा, दोनों पक्षों में 10 से। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो, तो यहां पे एक 3 बार आ गया और उसके बाद में 3 की बार बार आवर्ती हो रही है। अब इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो इसको घटा दो, तो घटाने पर क्या आया 10x - 4, यहां पे कितना बच जाएगा 3, इनको गुणा करो 100x - 40,
ये संख्या प्लस की है तो ये क्या हो जाएगी माइनस का 10x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3। यहाँ पे देखो 100x यहाँ पे है और 10x यहाँ पे है, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या होगा घटेगा, तो 90x, और यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 36 बराबर 3। 36 माइनस का इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 90x बराबर 3 प्लस 36, तो यहाँ पे क्या आ गया 90x बराबर 39। अब x के गुणा में जो भी मान है उसको दूसरे पक्ष में भेज दो और वो क्या पे चले जाएंगे बटा में, तो इसका मान क्या आ गया x बराबर 39 बटा 90। अगर हम इस सवाल को डायरेक्ट करते तो कोई नंबर हमें दे रखा था 0.4 और 3 पर भार, तो इसे हम किस रूप में लिखते, 43 में से कौन सी संख्या घटाएंगे जिस पर भार नहीं है, बटा में एक संख्या पे भार तो 1 9 लगा दो और एक संख्या पर भार नहीं तो 1 0 उतार दो। यहाँ पे मान क्या आ रहा है 4 निकालेंगे तो क्या आएगा 39 बटा 90। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को बदल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इनके साथ हम जोड़ घटाना और गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं शांत संख्या के साथ कर लेते हैं, फिर वापस अशांत संख्या के साथ करेंगे। तो शांत संख्या के साथ हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। शांत संख्या, संख्याओं का योग। जैसे कोई भी दो शांत संख्या हो, जैसे 0.6 प्लस 0.8, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे भी, तो पहले आप क्या करोगे दोनों नंबरों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 14। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ पे भी एक अंक के बाद में, तो एक अंक के बाद में क्या कर दोगे दशमलव लगा दोगे। इसी प्रकार से दूसरा जब इस प्रकार से लिखा हो 0.4 प्लस 0.12, तो इनको किस प्रकार से जोड़ेंगे, पहले इस संख्या को इस रूप में लिखेंगे, दूसरी संख्या को दशमलव के क्या करेंगे सिद्ध में रखेंगे। अब जोड़ो, यहाँ पे 0 लगा सकते हो, तो 2 5 दशमलव 0, क्या करते हैं इसके अंदर दशमलव के शुद्ध में दशमलव रखते हैं, तो इसका मान आ गया 0.52। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल, अगर इस प्रकार कोई सवाल हो 0.72 प्लस 0.1234, तो इन संख्याओं को किस रूप से जोड़ेंगे 0.72 दशमलव के क्षेत्र में दशमलव रखो 1 2 3 4, इसके आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 3 4 8 0 पॉइंट। कोई भी नंबर हो, जैसे पूर्ण संख्या हो, जैसे मैंने लिख दिया 5, इसके बाईं साइड में कितने भी 0 लगा दो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दशमलव के बाद में जैसे 0.5 है, इसके दाईं साइड में कितने भी 0 लगा दो इसका भी कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन इसके दाईं साइड में लगाने से कितना हो गया 50, अब कितना हो गया 500। इसी प्रकार से ये नंबर जैसे 0.05, तो ये दोनों नंबर क्या हैं अलग अलग हैं। क्यों हैं देखो, इसके इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे इसका दशमलव उठाएंगे तो नीचे क्या आएगा 5/10,
इसका दशमलव उठाओगे तो क्या आएगा 5/100। तो दोनों का मान अलग अलग आ गया ना। तो दशमलव के बाद में दशमलव वाली कोई भी संख्या हो उसके बाएं साइड में अगर 0 लगाते हैं तो उसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दाएं साइड में लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और कोई पूर्ण संख्या हो उसके बाईं साइड में 0 लगाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन दाएं साइड में लगाते हैं उसके मान में मान बढ़ने लग जाता है और इसका क्या होता है, मान घटता है। तो यहाँ पे मैं 0 लगाया तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप शांत संख्या के तो जोड़ आप कर सकते हो। 1-2 गुणा बता देता हूं इसी का। मेनली जोड़ हमें अशांत के सीखने हैं। जैसे 0.8 गुणा 0.2, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा किया तो क्या आया 16। पहले क्या करेंगे, दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे और फिर दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। अब देखो दशमलव के बाद में कितने अंक है 1 और यहाँ पे भी कितने अंक है 1, और क्या करेंगे दोनों अंकों को जोड़ देंगे। 1 रे कितना हो गया 2, तो यहाँ पे कितने अंकों के बाद में दशमलव आएगा 2। इसी प्रकार 0.3 गुणा 0.12, इनको गुणा करो 12×36। अब देखो यहाँ पे कितने दशमलव के बाद में अंक 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 3 अंकों के बाद में दशमलव आएगा। क्यों आएगा ये पहले जान लेते हैं। जैसे ये नंबर है 8/10 गुणा यहाँ पे कितना है 2/10, गुणा करो यहाँ पे कितना आया 16, नीचे कितना आ गया 100, तो 100 आ गया। तो यहाँ पे कितने 2 जीरो नीचे, तो 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पे अंक कितना आ गया 0.16। इसी प्रकार से इसको हल कर लो 3/10। इस संख्या को आप बटा के रूप में इस प्रकार लिखोगे, गुणा करो 1000 12×36, तो नीचे कितने 0 हैं 3, तो 3 अंक के बाद में दशमलव आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि गुणा करने के बाद में गुणा के अंदर अंक क्यों जुड़ते हैं दशमलव वाले। तो अब यहाँ पे देख लिया होगा आपने कि इस प्रकार से ये जुड़ते हैं। अगला प्रश्न एक और कर लो इसका। जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 0.02 गुणा 0.003, इस प्रकार कोई अंक है, तो इनको गुणा करो 3 दूनी 6। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में 2 अंक है और यहाँ पे कितने हैं 3, दोनों को जोड़ो कितने आ गए 5। 5 अंकों के बाद में दशमलव आएगा, तो 2 3 4 5 और यहाँ पे अंक आएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप गुणा कर सकते हो। इससे अगला टॉपिक हमारा भाग है, शांत का ही। जैसे कोई नंबर यहाँ पे 0.8 बटा नीचे 0.2, तो यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा था, अंक दशमलव के बाद में जो भी अंक थे जुड़ रहे थे और यहाँ पे क्या होंगे कट जाएंगे। तो 1 अंक के बाद में यहाँ है और 1 अंक के बाद में यहाँ है, तो 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/2, तो इसका मान कितना आ गया 4। तो क्यों आया, तो मैं इस नंबर को इस रूप में लिख सकता हूँ 0.8 को 8/10, इसको 2/10। तो कभी भी भिन्न वाले जो गुणा होते हैं उसको क्या करते हैं, नीचे वाले जो नंबर होते हैं इनको पलट कर लिख देते हैं 10/2। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और 2 का भाग 8 में दिया तो कितनी बार गया 4 बार। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, इनके दशमलव वाले अंक कट जाते हैं। अगला प्रश्न है
अगर इस प्रकार कोई नंबर हो 0.54 और नीचे आपको भाग दिला रहा हो 1.3 का, तो यहाँ पे कितने अंक है दशमलव के बाद में 1 और यहाँ पे 2, तो एक अंक तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। इसको हटा दिया मैंने और इसको हटा के एक अंक आगे चला जाएगा। अब 2, यहाँ पे मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखना था। ठीक, अब यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.4 बार। ठीक, तो यहाँ पे आपने भाग समझ में आ गया होगा। अब मेन टॉपिक है हमारा एग्जाम के अनुसार अशांत। अशांत संख्याओं का योग घटाना गुणा करना, ये चीज सीखेंगे भाग। ठीक, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, योग। जैसे पहला नंबर हमारा 0.x पर भार, तो इसका सवाल इस प्रकार से बन सकता है, जैसे 0.7 पर भार प्लस 0.8 पर भार। तो इसे 2 प्रकार से हल करेंगे, एक तो भिन्न के रूप में और एक दशमलव के रूप में हल करेंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में चेंज करो, तो 7/9। फिर इस संख्या को भी क्या करोगे, भिन्न के रूप में बदल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है एलसीएम, 9 जोड़ने पर कितना आ गया, 15। अब 9 का भाग दो कितनी बार गया, 1 बार। शेषफल कितना आ गया, 6/9। तो इस संख्या को लिख सकते हैं 1.6 पर भार। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1.6 पर भार। सेकंड टाइप, इस संख्या को क्या करेंगे, जैसे भार लग रहा है इसका मतलब है कि संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है, तो इसे 3-4 बार हम क्या करेंगे, खोल के लिख लेंगे। दूसरा नंबर क्या है, 0.8, तो इसको इस प्रूफ में लिख लेंगे 0.888। और अब दोनों नंबरों को जोड़ दो, 8 और 7 15, 16 16 16 16 और यहाँ पे आ गया 1। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इससे आगे भी नंबर, मतलब इसमें कोई अंक आगे से जुड़ के आएगा तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आवर्ती किसकी हो रही है, 6 की हो रही है। तो 1.6 पर भार। तो हम इसे 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला सेकंड पर्सन, अगर पर्सन इस प्रकार से हो 0.xy पर भार प्लस 0.xy पर भार, इस रूप में कोई संख्या हो, तो जैसे कोई नंबर ले लिया 0.45 पर भार प्लस 0.67 पर भार। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। पहले तो भिन्न बना के जोड़ेंगे। ठीक, तो पहले तो इसको भिन्न बनाओ, तो कितने पे भार है, 2 पे भार है, तो दोनों नीचे उतार दो प्लस दूसरा नंबर 67/99, एलसीएम लिया तो क्या आया, 99। ठीक, अब इन जो ऊपर नंबर है उनको इसी प्रकार डाल दो, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, 99 है। तो 99 को भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 से 45 को गुणा करेंगे 45 आएगा। फिर 99 का भाग 99 में दिया तो 1 बार गया, और 1 को हम 67 से गुणा करेंगे तो 67 ही आएगा। इन्हें जोड़ो, 7 और 5 12, 6 और 4 10, 10 और 1 11। अब क्या करेंगे, 99 का भाग दे दो इसमें, 1 बार गया, शेषफल कितना बच गया, 13/99। तो नीचे कितने
9 है 2 और ऊपर भी संख्या 2 है, तो दोनों संख्याओं पर क्या लग जाएगा, भार। 1.3 पर भार आ जाएगा। अब मैं इसे क्या करूंगा, दशमलव रूप में भी, दशमलव रूप में हल करता हूं। तो मैं इसे क्या करता हूं, 4-5 बार इसको मैं खोल लेता हूं इस प्रकार से। 45 की आवर्ती हो रही है ना, तो मैं 3 बार खोल लिया इसको। इसी प्रकार से 6-7 6-7 6-7 और अनंत तक। अब इन संख्याओं को जोड़ो, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 11, 13 और 10 4 11, 13, 11, 1। अब देखो कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 3। तो इसका मतलब यहाँ से पीछे से नंबर और आएंगे जोड़ते हुए, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आवर्ती किसकी हो रही है, 13 13, मतलब 1 3 की आवर्ती हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर 1.3 पर भार। ठीक, दोनों में आंसर समान आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कोई नंबर 0.x,y,z पर भार हो प्लस अगला नंबर 0.x,y,z पर भार हो, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। जैसे कोई संख्या दे दी हमें 0.453 पर भार प्लस 0.782 पर भार। ठीक, तो पहले भिन्न रूप में बना के जोड़ेंगे। पहली टाइप, तो पहले भिन्न बनाओ, 4/5 453/999 बटा 782/999। 3 पर भार है तो 3 9 नीचे उतार देंगे। यहां पे देखोगे कि एलसीएम क्या आएगा, 999। अब 999 का इसके अंदर में भाग दिया तो क्या आया, 1 और 1 को 453 से गुणा करने पर 453। इसी प्रकार से इसमें भी 1 आएगा और 1 को 782 से गुणा करने पर 782। दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 5 8 और 5 कितना हो गया, 13, 7 और 4 11, 11 और 1 12 बटा 999। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 999 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 999 को इसमें से बाकी काट दो, 15 में से 9 गया तो 6, 3 बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 बच गया, तो 11 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 2, और नीचे 999। अब देखोगे कि ऊपर भी नंबर कितने, 3, और नीचे भी 3 है, तो 3 अंकों पर क्या लग जाएगा, भार लग जाएगा दशमलव के बाद में। अब इसे दशमलव के रूप में जोड़ेंगे। सेकेंड टाइप, पहले से खोल के लिख लो, 0.453 453 453। यहाँ पे 0.782 782 782 जोड़ो, 5 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 11 और 1 12, 6 3 2 6 3 2 1। तो यहां पे देखोगे 236 आवृत्ति हो रही है, तो इसका मान आ जाएगा 1.236 पर भार। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन चौथा, अगर हमारे पास अंक इस रूप में आ जाए 0.x,y पर भार, सिंगल y पर भार है। इसी प्रकार सेकेंड नंबर 0.x
y पर भार। तो इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ते हैं। कोई नंबर आ गया 0.4 6 पर भार, यहाँ पे आ गया 0.8 3 पर भार। यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 7 पर भार। ठीक, पहले तो भिन्न के रूप में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको भिन्न बनाओ, 46 माइनस 4 बटा 90। तो क्या हुआ, जैसे 4 पर भार नहीं तो क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। एक संख्या पे भार था, एक 9 उतार दिया, एक संख्या पे भार नहीं था, एक 0 उतार दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी पहले 87, फिर उसमें से 8 घटा देंगे, फिर नीचे 90। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ रहा है, 90। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना बच गया, 42। यहाँ पे कितना बच गया, 79, जोड़ो 11। ठीक, और 7 और 4 11, 11 और 1 12, 121 बटा 90। यहाँ पे देखोगे कि कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार। तो 1 घटाओ कितना आया, 31 बटा 90। अब नीचे इस संख्या को इस रूप में बनाना है कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 31। इसमें से कोई ऐसा नंबर है जिसमें से घटाने पर, कौन सा नंबर, 3 घटाएंगे तो क्या है, 31। तो वो नंबर कौन सा होगा, 34 होगा ना। तो इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं, 1 34 माइनस 3 बटा 90। पहले इसी रूप में लिखते थे ना, अब क्या करेंगे, किस पर भार आएगा, 4 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.3 और 4 पर भार आएगा। यहाँ पे देखो दशमलव के रूप में। अब इस प्रकार के जो सवाल आएंगे वो भिन्न में थोड़ा मुश्किल होने लग जाएंगे। इस संख्या को लिखो 0.4 6 6 6 6 अनंत तक। सेकंड नंबर 0.8 7 7 7 7 और अनंत तक। यहाँ पे कितना आ गया, 6 और 7 13, और यहाँ पे 13 और 1 14, यहाँ पे भी 14 14, 12 और 1 13। तो यहाँ पे देखो नंबर किसकी आवर्ती हो रही, 4 की आवर्ती हो रही है। जैसे पीछे से नंबर आएंगे तो ये भी 4 बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1.34 पर भार। दोनों नंबर समान आ रहे हैं ना, तो इसको करने में आसान रहा। किसको, तो आप देखोगे कि भिन्न वाला थोड़ा जटिल होता जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न बड़े होते जाएंगे भिन्न वाला क्वेश्चन जटिल होता जाएगा। हमें किससे रूप में करना है, दशमलव को रूप में लिखकर उसको जोड़ करना है। अगला प्रश्न है 5। जब कोई संख्या इस रूप में हो 0.x y और z पर भार प्लस 0.x y और z पर भार हो, तो ऐसी संख्या को, जैसे कोई संख्या दे दिया, तो यहाँ पे संख्या दे रखी है 0.876 पर भार प्लस 0.748 पर भार। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दशमलव के रूप में लिखकर हल करूंगा। अब इन संख्याओं को कैसे लिखेंगे, 0.87, इनकी आवर्ती सैली हो रही है, आवर्ती किसकी हो रही है, 6 की। अब लिखो 6 6। फिर दूसरा नंबर 7 4 8 8 8 8 इस प्रकार से। ठीक, इन संख्याओं को जोड़ो, 8 6 14 15 15
15, इनको जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये एक बार बस एक नंबर को जोड़ेंगे और उसके बाद में संख्या बार बार आने लग जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 और 1 12 और 8 8 16। अब यहाँ पे देखोगे कि कितने अंकों पर बाहर नहीं था, 2 अंकों पर बाहर नहीं था, तो 2 अंकों पर बाहर नहीं आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखो कि कितने अंकों पर बाहर था, 1 1 पर ही है। इन क्या होता है, इनका एलसीएम लिया जाता है, 1 का और 1 का एलसीएम लेगा तो 1 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितने नंबरों पर बाहर आएगा, सिर्फ 1 नंबर पे। यहाँ पे किसकी आवर्ती हो रही, 5 5 5। जब इसके आगे जो भी संख्या आएंगी और उनको जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। और ये नंबर किस रूप में लिख देंगे, 1.6 2 और 5 पर बाहर आ जाएगा। अब इस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। पहले तो इसको भिन्न बनाओ, तो 876 माइनस 87 बटा कितनी संख्याओं पर बाहर है, एक संख्या पर बाहर है तो 1 9 लगाओ। कितनी संख्याओं पर बाहर नहीं है, 2 पर नहीं है तो 2 0 लगा दो। अगला जैसे 7 4 8, इसमें से क्या बाकी करोगे, 74, क्योंकि 74 पर क्या है, बाहर नहीं है। जिन पर बाहर नहीं उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखो एक संख्या पर बाहर है और 2 पे बाहर नहीं तो 2 0 लगा दो। तो यहां तो क्या हो रहा है, अभी एलसीएम अपने पास है, समान संख्या आ रही है, तो यहाँ पे तो ठीक हो रहा है अभी तो। लेकिन यहाँ पे भी जब हम संख्या को चेंज करते हैं लास्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इनको घटाओ, क्या आएगा, 16 में से 7 गया तो क्या बचा, 9। इसके पास बच गया 6, 6 में से 8 गया तो 6, 6 यहाँ पे और 8 यहाँ, तो 16 हो गया। 16 में से 8 गया तो 8। ठीक, इसके पास कितने बच गए, 7 प्लस इसको घटाओ 4, 14 में से 7 गए तो 7 और 6। इन संख्याओं को जोड़ो, कितना हो गया, 9 और 4 13, 8 और 7 15 और 1 16 और 14 और 900 का इसमें भाग दे देंगे। कितनी बार गया, 1 बार। शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास, 563 बटा 900। हमें इस प्रकार की संख्या बनानी है, जैसे 563 है, कोई नंबर है जिसमें से कितना घटाएं, उसका इस प्रकार से संख्या जरूरी नहीं कि वो 56 ही घटे। जो संख्या घटेगी उसका क्या करते हैं, हमें 2 अंक घटाना पड़ता है। तो यहां पे कौन सा नंबर घटेगा, 563 लाने के लिए तो ऐसा नंबर होगा जैसे 625 के अंदर हम क्या करेंगे, 62 घटाएंगे। ये 2 नंबर घटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये संख्या हमें बहुत दिक्कत आती है ऐसी संख्या बनाने के लिए। ठीक है ना, तो हम भिन्न के रूप में न हल करके हम किस रूप में करें, हमें दशमलव के रूप में हल करें। तो इस संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 625 माइनस 62 बटा 900। यहां पे देखोगे कि एक संख्या 5 की आवर्ती हो रही है तो 62 और 5 पर भार। इसमें घटा के देख लो कितना आ रहा है, 3, 12 में से 6 कितना बच गया, 5, 563 आ रहा है ना। तो यह हमारा आंसर आ गया इसका। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 6ठा। अब हम सवाल करेंगे सभी दशमलव के रूप में, भिन्न के रूप में हल नहीं करेंगे, क्योंकि भिन्न के रूप में हल करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल लेंथी हो जाता है और लास्ट में एक पोजीशन ऐसी आती है कि उस संख्या बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो सबसे हम क्या करेंगे, उसमें दशमलव के रूप में हल करेंगे। 0.xyz पर भार प्लस 0.xy और z पर yz पर भार
ठीक, तो ऐसी संख्या लिखो। तो ऐसी संख्या 0.462, 0.712, ठीक। इनको दशमलव रूप में हल करेंगे हम। पहले इसको दशमलव रूप में लिखो, 0.4626262। इस संख्या को लिखो 0.7121212। यहाँ पे 4 7 4 7 4 7 11। तो आपने देखा होगा कि किस नंबरों की आवर्ती हो रही है यहाँ पे 7 4 की, ठीक। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1.174 पर भार। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि कितनी संख्याओं पर भार आ रहा है, 2 पर। अब 2 यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और दोनों का एलसीएम लेना है हमें। तो कितना आया, 2। तो हमें क्या करना है, 2 संख्याओं पर ही भार लगाना है। यहाँ पे देखेंगे अधिकतम अंक पर भार नहीं है, तो यहाँ भार है। यहाँ पे कितना, 1 अंक पर भार है, और यहाँ पे भी 1 पर ही। तो यहाँ पे 1 अंक पर भार नहीं आएगा। इससे अगला प्रश्न 7 इस रूप में हो अगर प्रश्न x 0.x पर भार और 0.xy पर भार, ठीक। तो इस रूप की संख्या बनाओ, 0.6 पर भार, और यहां पे लिख लो 0.78 पर भार। तो इन्हें पहले दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो इसे लिखो 0.666666, ठीक। इसे लिखो 0.787878, और ये अनंत तक चल रहे हैं। इनको जोड़ो, 6 और 8 कितना हो गया, 14। यहाँ पे भी 14 14 कितना, 14, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15, यहाँ पे कितना आया, 14, यहाँ पे कितना आया, 15, यहाँ पे 14। इस रूप से क्या हो गया, 4 4 5 4 5 4। तो यहाँ पे देखो कि एक संख्या के ऊपर भार है। यहाँ पे कितनी संख्याओं के ऊपर भार है, 2 पर। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पे कितने अंकों के बाद में भार आएगा, 2 अंकों पर क्या आएगा, भार। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 45, और ये संख्या 44 आ रही। तो इसमें क्या होगा, इस साइड से संख्या जुड़ती हुई आएंगी, तब इस संख्या के अंदर क्या हो जाएगा, 1 अंक जुड़ जाएगा। अगला प्रश्न है 0.x पर भार हो। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हर टाइप का मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आई। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, और अगर आपके पास ऑप्शन दे रखा है, तो इनमें क्या होगा, यहाँ पे कितने अंक हैं, 1, यहाँ पे कितने, 3। इनका एलसीएम लेना होगा। जिन संख्याओं पर भार होगा उन संख्याओं का एलसीएम लेना होगा हमें, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, 3। तो ऑप्शन के अंदर अगर जिन संख्याओं पर 3 पर भार हो, सिंगल एक ही होनी चाहिए। अगर 2 पर 3 पर दे रखा है ऑप्शन में, तो आप क्या करोगे, वहां पर तो हल करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो। जिन संख्या पर 3 पर भार हो, तो आप डायरेक्ट आंख मीच कर आंसर लगा सकते हो। तो इनको हम हल करेंगे। जैसे इनका एक सवाल ले लेता हूं मैं,
0.3 पर भार, 0.783, तीनों नंबरों पर क्या आ रहा है, भार आ रहा है। पहले इन्हें खोलो, 0.33333, कम से कम 6 बार लिख लो। यहाँ पे 783, जोड़ो 6, क्या गया 8 और 3 11, 10 रे 11, 6 रे 7, 11, 10 और 1 11। अब यहाँ पे देखो कि 117 क्या औरती होगी, यहाँ पे 116 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई नंबर पीछे से आएगा और इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.117, 1.117 पर भार आएगा। अगर अगला प्रश्न है, मेरे को प्रश्न का तो पता नहीं कौन सा गया, प्रश्न नंबर हो गया 8 तक हो गए हमारे। तो अगला प्रश्न है 9वां। 9वां प्रश्न हो गया। तो मैं इसमें इस प्रकार से ले लेता हूं, 0.x y पर बार, x y पर बार, 0.x y और z पर बार, x y z पर, तीनों पर भार है। तो आपको मैं पहले बता दूं, यहाँ पे 2 संख्याओं पे भार है, यहाँ पे 3 संख्याओं पर भार है। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा है, 6। तो इनका जो आंसर आएगा वो 6 संख्याओं पर क्या आएगा, भार होगा। 6 अंकों के बाद में संख्या क्या होगी, आवर्तियां होने लग जाएंगी। तो इस प्रकार का एक सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं। 0.67 पर भार ले ले, 0.478 पर भार लेते हैं। ठीक, इसको क्या करते हैं, 6 पर तो आएगा कम से कम, तो मैं इसे 6 से ज्यादा बार रिपीट कर देता हूं। 67, 1 2 3 4 5 6 7 ले लेता हूं, यहां तक ले लेता हूं। फिर बाद में तो आप क्या करोगे, इनको सवाल करो तो ज़्यादा लंबा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता। हाँ, लेकिन इनसे जैसे 6 अंक आएंगे तो 6 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब भी पता पड़ेगा कि उनमें से पीछे से जो अंक आएंगे जुड़कर उसमें अगले नंबर में जुड़ते हैं, तो उसके मान में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। 478, 478, 478, जरूरी नहीं कि नंबर आए तो आगे हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं। इनको आप जोड़ दो, 7 दूनी 14, 11, 8 दूनी 16, 14, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे साथ में तो कितना आएगा, 12, 14 1 15, 15, 11, 16, यहाँ पे 14, 12, 15, 15, 11। अब देखो कि 6 अंकों के बाद में आवर्ती होने लग जाएगी, 2 2 4 2 6। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे देखो 155, यहाँ पे 155 आ गया, यहाँ पे 246 है, यहाँ पे 246 हो गया। लेकिन अब आगे क्या है, यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन जैसे आगे नंबर आएंगे तो ये अंक भी इस प्रकार से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने बताया था कि अधिकतम कितने अंकों पर अंक आएगा, भार 6 पर। क्या होगा, जो संख्या होती है, जिन संख्याओं पर भार होता है उनका क्या करेंगे, हमें एलसीएम ले लेंगे। तो इसका आंसर आ गया 1.15524 पर भार आ जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेरे
जुकाम लग रही है, उससे बोलने में दिक्कत हो रही है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम 10वां। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं 0.x y पर भार प्लस 0.x y पर भार, मतलब सिर्फ y पर भार है। इस रूप का एक उदाहरण ले लेते हैं 0.32 पर भार प्लस 0.87 और 7 पर भार। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भार 2 है, यहाँ पर 1 पर भार है, मतलब एलसीएम 2 आएगा तो 2 संख्याओं पर भार आएगा, एक संख्या पर भार नहीं, इसका मतलब एक संख्या पर भार नहीं आएगा। हल करके देख लो 0.323232, यहाँ पे लिख लो 0.8। आवृत्ति किसकी हो रही है? 7 की, तो 7 को रिपीट करो अब। 9 10 10 11, यहाँ पे 10 12 और 10 मान लो। तो यहाँ पे किस संख्या की आवृत्ति होगी? 0.1 की। इसमें कोई अंक जुड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं एक अंक और ले लूं 3 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 7। इस नंबर को देखो 9 10 10 10 रेख 11, तो फिर नंबर की वापस आवृत्ति होने लग गई ना, तो इसका आंसर आएगा 1.201 पर भार। इसी प्रकार का अगला सवाल इस टाइप में 11 नंबर का सवाल है 0.xy पर भार है और 0.xy और z पर भार है। ठीक, इस प्रकार का सवाल होगा। इसमें आपको बता दूं भार इस प्रकार की जो भी नंबर आएगा वह इस रूप से होगा A B C और D। यहाँ पे भार 2 पर है, यहाँ पे 1 पर है, तो देखो कि इनका एलसीएम कितना आएगा? 2, तो 2 पर भार। यहाँ पे देखो कि कितने नंबरों पर भार नहीं है? 2 पर। यहाँ पे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो 2 अंकों पर भार नहीं आएगा। इस रूप में हमारे पास ऑप्शन में आएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही आंसर दे रखा है इस रूप में, तो हम डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिक से फटाता हूँ, उसी के अंदर हमारे क्या मिलते हैं? ट्रिक होते हैं। ट्रिक अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, ट्रिक एक बेसिक चीज़ों में से ही निकलती है। ऐसे नहीं कि ट्रिक कोई अलग से निकलती है और बेसिक एक अलग चीज़ है, बेसिक से ही ट्रिक निकलती है। बेसिक एक बड़ा, जैसे कोई एक चीज़ ले लेते हैं कि ये बड़ा एरिया है और ट्रिक उसके अंदर एक छोटा सा एरिया है, ठीक, लेकिन इसी का ही एक पार्ट है। अब ये ट्रिक बन गई कि इस रूप में कोई सवाल हो से उसे हम क्या कर सकते हैं, देखते ही आंसर लगा देंगे। इसमें सोचने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कई कोचिंगों में कि हम तो कैसे पढ़ाते हैं, बिना पेन लगाए, तो यहाँ पे बिना पेन लगाए आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लो 0. मैं हर प्रकार का, इसमें जितने टाइप बन सकते हैं ना उतना मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 7 पर भार, यहां पे 4 6 7 पर भार, ठीक। इसको खोल के लिखो 3 7 3 7 3 7 3 7 0.467 4 6 7 4 सॉरी यहाँ पे आएगा 4 6 तो आए, एक बार आएगा, रिपीट कौन सा हो रहा है, 7 हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अब इनको जोड़ो, जिन पे भार होता है ना उसका ही क्या होती है, भार का मतलब इस संख्या की बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 7 7 7 7 आएगा। 4 6 तो एक बार ही आएगा और उसके बाद में जिस पर भार है ना उसी संख्या की आवर्ती होगी। यहाँ पे जोड़ोगे 14, 7 3 10 रह के 11,
14 एक 15, 10 एक 11, 14 एक 15, 11, 7 और 6, 13 एक 14, 8। अब देखो यहाँ पे किस संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है। यहाँ पे देखो 15 15, ये भी अगर पीछे से आएगा तो ये भी 15 बनेगा। तो इस संख्या को लिख सकते हैं हम 0.8415 पर भार। तो मैंने अभी बताया था कि दो लास्ट के जो 2 अंक होंगे उन पे भार होगा और 2 पहले अंक होंगे उन पर कोई भार नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगला प्रश्न हम लेते हैं टाइप का 12 नंबर का। कौन सा नंबर टॉपिक आ गया था हमारा? ये 11 आ गया था। अब हम ले रहे हैं 12वां नंबर। 0.xy पर भार। अब यहां पे ले लो 0.xy और z पर भार। ठीक, अब यहां पे देखते हैं, हम बता देंगे कि इन पे अधिकतम 2 अंकों पर भार होगा और 1 अंक पर भार नहीं होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कर लोगे। मैं इससे अगला प्रश्न पे चलता हूं। 0.xy z पर भार प्लस, मैं ले लेता हूं 0.xy और z पर भार। ठीक, y z पर भार है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे 3 अंकों पर भार है, यहां पे 2 अंकों पर भार है, मतलब एलसीएम कितना आ रहा है? 6। तो 6 अंकों पर भार आएगा। यहां पे एक अंक ऐसा है जो जिस पर भार नहीं है। क्या? जिस पर भार नहीं है। तो यहां पे एक अंक ऐसा आएगा जिस पर भार नहीं होगा। तो ये सवाल आप कर सकते हो। मैं एक अच्छा सा सवाल बना के ले रहा हूं। अगला पॉइंट, कोई नंबर इस रूप में हो 0.xy z और इस पर भार प्लस x y z तीनों पर भार प्लस एक x y z पर सिर्फ z पर भार। तो इस ऑप्शन से मैं बता सकता हूं यहाँ पे भार वाली संख्या कौन कौन सी है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ रहा है? 6। तो 6 संख्याओं पर तो क्या आएगा? भार आएगा। और यहाँ पे कितनी संख्याओं पर भार नहीं है? 1 पर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पे 2। तो 2 संख्याओं पर क्या भार नहीं आएगा। जिन पर भार है उनका एलसीएम लिया जाता है, जिन पर भार नहीं है वहां पे क्या लिया जाता है? अधिकतम मान लिया, देखा जाता है कि अधिकतम मान कितना है। तो इस प्रूफ का एक सवाल हमें कर लेते हैं। तो मैं इसे ऊपर लिख लेता हूं। अब देखो यहां पे एक सवाल बनाते हैं इसका। 0.346 पर भार प्लस, यहां पे ले लो 0.123 पर भार प्लस, यहां पे ले लो 0.73 और 6 पर भार। इस प्रकार से कोई संख्या है और इसको हम जोड़ते हैं। तो पहले इस संख्याओं को क्या करेंगे? हम खोल लेंगे। 0.3, तो 3 क्या है? यहाँ पे भार नहीं है 3 पर, तो एक बार ही लेंगे। और कितने पर भार है? 4 6 पर। अब 4 6 की आवर्ती होगी। यहाँ पे 4 6 अंकों की क्या हो रही है? अभी आवर्ती हो रही है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे किसकी आवर्ती होगी? 123 की। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। ठीक, अब यहाँ पे 0.73 फिर 6 6 6 भार है ना, उसी की क्या होगी? यहाँ पे आवर्ती होगी। अब जोड़ो, कितना आ रहा है? 6 से 12 और 2 14, 10 रे 11 और 1 12, 6 से 12 और 3 15 और 1
16, 6 6 12 और 1 13, 6 6 12 और 12 और 2 14, यहाँ पे 6 6 12 और 3 15, 6 6 12 12 और 3 15, 6 और 6 12 और 1 13, 6 6 12 और 3 15 और 1 16, यहाँ पे 4 2 6 6 3 9 9 और 1 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और 1 11 11 और 1 12। यहाँ पे क्या होगा, 2 अंक ऊपर बाहर नहीं होगा इन पर, और कितने अंकों पर बाहर होगा 6 पर, तो 2 2 4 2 6, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसमें से पीछे से अंक जुड़ेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, आवर्ती होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.20635543 इन संख्याओं पर भार होगा। इस प्रकार से या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इनको, जब ऑप्शन के अंदर सिर्फ इस प्रकार का एक ही ऑप्शन दे रखा हो। अब कुछ सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उनको ले लेता हूं। ये अभी तक मैंने क्या किया था, टाइप बताए थे कि इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन हो तो उन्हें किस रूप में कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे परसेंट है 5, क्योंकि मैंने हर परसेंट 0 का लिया है ना तो मेरे दिमाग में 0 आ रहा है। 5.76 पर भार माइनस 2.3 पर भार। इसको क्या करेंगे, हम खोल के लिखेंगे। तो 5.767676, इसको खोल के लिखो 2.333333, कम करो 3 4 3 4 3 4 3। यहाँ पे देखो कि किसकी आवर्ती हो रही है, 4 3 की। यहाँ पे देखो पहले तो 2 और 1 क्या, 2 और 1 पर ही बाहर है तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा 3.43 पर बाहर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा 8.31 पर भार प्लस 0.61 पर भार प्लस 0.002 पर भार। यहां पे देखो कि 1 पर बाहर है, यहां पे भी 1 पर और यहां पे भी, तो यहां पे जो भी आंसर आएगा 1 पर ही बाहर आएगा। यहां पे देखो 3 पर बाहर नहीं है, यहां पे 2, यहां पे 1 पे बाहर नहीं है, यहां पे 2 अंकों पर बाहर नहीं है, मतलब अधिकतम 2 अंकों पर बाहर नहीं होगा। पहले इनको खोल कर लिखो 8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 इस रूप में। यहां पे 6 की आवर्ती हो रही है तो 6 6 लिख दो। यहां पे 2 अंकों की तो आवर्ती नहीं हो रही, लेकिन 2 की आवर्ती हो रही है। जोड़ो 9 9 9 9 9 9 इस रूप में आ रहा है, और यहां पे कितना आ गया 7 9 और 8, तो किसकी आवर्ती हो रही है 9 की, तो इसको लिख देंगे 8.97 और 9 पर भार। तो मैंने अभी बताया कि एक संख्या पर भार आएगा और 2 अंकों पर भार नहीं आएगा। तो ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ही इस रूप में हो तो आप बिना सोल्व किए डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। इससे अगला प्रश्न है हमारे पास 3.36 और इस पर भार -2.05।
5 पर भार प्लस 1.33 पर भार। पहले तो आप इस सवाल को देखो और एक बार वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में सवाल को हल करो है। फिर हल नहीं होता है तो यहाँ पे देखो, हल होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, प्लस वाली संख्याओं को खोल लेते हैं, फिर माइनस वाली को नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.36 3 6 3 6। यहाँ पे अधिकतम सभी में 2 पर बाहर है, तो यहाँ पे आप आंसर क्या आएगा, 2 पर बाहर ही आएगा। 1.333333 लिख दो। ये क्या है 2 पॉइंट, ये घटेगा 0.5 0.5 0.5 0.5 सॉरी 0.5 0.5 0.5। यहाँ पे देखो कितना हो गया, 9 9 में से 5 गए 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6, यहाँ पे 2। तो क्या आंसर आया, 6 4 की आवृत्ति हो रही है। इससे अगला प्रश्न हमारा 0.856 पर बाहर 3.74 पर भार प्लस 5.875 और 6 पर भार। तो इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना भार आ रहा है, 2 यहाँ पे 1, तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 पर भार। यहाँ पे अधिकतम अंक कितने हैं, 1, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे कितने हैं 3, तो 3 अंकों पर भार नहीं आएगा। तो खोल के लिखो 0.856 5 6 5 6 5 6, इसे 3 7 4 7 4 7 4 7 4 7। यहाँ पे क्या आएगा 5.875। रिपीट कौन सा हो रहा है, 6। अब 6 को लिख दो, 6 6। अब इनको क्या कर लो, सभी को जोड़ लो, 6 दूनी 12 और 7 19 1। यहाँ पे क्या होगा, 6 6 12 12 और 4 16 1 6 6 दूनी 12 6 18 और 2 20 2। यहाँ पे 6 6 दूनी 12 12 और 5 17 1 6 6 12 6 18 18 और 2 20 2। 6 दूनी 12 12 और 5 17। यहाँ पे 6 6 12 6 18 और 1 19 और यहाँ पे 11 और 1 12 12 और 5 17 8 दूनी 16 और 8 या 24 2 और यहाँ पे 7। यहाँ पे देखो कि 3 अंकों की आवृत्ति नहीं होगी और उसके बाद में 2 अंकों की क्या होगी, आवर्ती होने लग जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 7.479 और 70 पर भार। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 3 अंकों पर भार नहीं होगा और 2 अंकों पर क्या होगा, भार होगा। एक प्रश्न हम गुणा का कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास 0.56 पर भार प्लस 0.39 पर भार गुणा 0.7 पर भार माइनस
0.723 पर बाहर। तो इस संख्या को क्या करेंगे, इसमें एक गुणा आ रहा है, पहले गुणा को हल कर लेते हैं। 0.56 है, इसको अलग से हल कर लेता हूं। जैसे 0.39 पर बाहर गुणा 0.7 पर बाहर है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न में बनाएंगे। जब भी गुणा के अंदर हो तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, हमें वापस फ्रैक्शन में ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो 39-3/90 गुणा 7/9। तो यहाँ पे क्या आ गया, 36 गुणा 7/90 गुणा 9। 9 से कट रहा है तो काट दो, 9 चौक 36। तो यहाँ पे क्या आ गया, 28/90 आ गया। हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी नंबर होते हैं इस रूप में x y पर बाहर हो, तो इस संख्या को किस रूप में लिखते हैं, हमें x y, और इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं यहाँ पे, और फिर नीचे एक संख्या पर बाहर है तो एक 9 लगा दिया, और एक पर बाहर नहीं तो एक 0 लगा दिया। अब ये संख्या को इस रूप में बदलेंगे, तो कैसे बदलें, तो यहाँ पे हम दो ऐसी संख्या बताओ कि जैसे दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 से ऊपर चला जाएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 30 वाली लाइन में आ जाएगी, तो उसमें क्या घटेगा, 3 घटेगा। तो इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, 31 - 3/90। 31 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.31 पर बाहर आ जाएगा। तो इस गुणा करने पर क्या आया, 0.31 पर बाहर आ जाएगा। अब इसको मान को मैं डायरेक्ट अब उसमें रख देता हूं और फिर हल कर लेते हैं। 0.56 प्लस 0.31 पर बाहर माइनस 0.723 पर बाहर। यहां पे आंसर क्या है, इस पर बाहर है। अधिकतम कितने अंकों पर बाहर है, 2 पर। यहाँ पे 1 पर, 1 पर, यहाँ पे 2 पर। इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 संख्याओं पर बाहर होगा। यहाँ पे एक संख्या पर बाहर नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एक अंक पर बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पे इन संख्याओं को दशमलव को खोल लो, 0.56666। इसको भी खोल लो, 0.311111। इसी प्रकार इसको 0.7232323 आगे तक जाता है तो और लिख दो यहाँ पे 11166। ये संख्या घटेगी, ये दोनों संख्या क्या होंगी, जुड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7, 7 में से 3 गए तो 4। यहाँ पे कितना होगा, 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5। यहाँ पे 4, 5, 4, 5। यहाँ पे कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4। यहाँ पे कितना आ गया, 7 में से 2 गया 5। यहाँ 8 में से 1, तो यह आंसर आ गया हमारा। तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं, कितने अंकों पर बाहर नहीं होगा, 1 पर। तो 1 और 2 अंकों पर क्या हो रहा है, 5, 4 का आवर्ती हो रही है। तो यहाँ पे 5, 4 पर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न गुणा का हो रहा है। जैसे कोई नंबर है 0.39 गुणा 0.8 पर बाहर। तो इसको हल करते हैं। इस पर बाहर है, 9 पर बाहर है। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो इसे लिखो 3 9 - 3/90 गुणा 8/9।
9। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 36 गुणा 8/90 गुणा 9। 9 से कट रहा है तो 9 से काट दो 4। तो यहाँ पे क्या गया 8 चौक 32/90। अब ऐसा नंबर बताओ जो इनमें से घटाने पर क्या आ जाए 32 आ जाए। तो क्या होगा 35 माइनस 3/90। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.3 और 5 पर भार। तो हमने क्या यहाँ पे हमने अशांत संख्या थी, अशांत के अंदर जो आवर्ती थी रिपीटिंग नंबर थे उनके जोड़ना और कुछ 1-2 गुणा भी किया, उसके अंदर बीच में हमने घटाना भी सीखा है। अब हमारा नंबर आता है अनावर्ती, और अनावर्ती का न तो हम योग कर सकते हैं क्योंकि उन नंबरों का हमें ये पता नहीं कि उनका अंत कहाँ पे हो रहा है, न वो नंबर भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं, P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते, और नए नंबरों का हमें पता कहाँ पे जाकर इनका अंत हो रहा है, जैसे 2 3 4 6 8 4 3 2 इस प्रकार से कोई भी नंबर है। तो यह अनावर्ती वाला जो टॉपिक है इसमें न तो हम योग करेंगे न घटाएंगे। हमारा डेसिमल का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। कल हम डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे। थैंक यू।